हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, एसआई की लगभग कंडीशन सब पढ़ ली थी। एक लास्ट कंडीशन बची थी इंस्टॉलमेंट की। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, पढ़ तो रहे हो ना? अरे पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा। देखो, लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए आपको। ठीक है, जो जिसको पढ़ना होगा ना वो इसी टाइम पीरियड में आपसे आगे निकलेगा, और जो एक एवरेज बच्चा होगा ना वो यहीं आगे पिछड़ेगा। और जो देखो, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कंपटीशन में है ही नहीं। जो एक एवरेज बच्चा होता है, जो मेहनत कर सकता है, जो वहां उस लेवल तक पहुंच सकता है, वो अब इस टाइम का जो दुरुपयोग कर रहा है। अरे ठीक है, लॉकडाउन लगा, सब परेशान है, लेकिन तुम्हें पढ़ने से मतलब है, तुम्हें एग्जाम देनी है, तुम उस पर फोकस रखो। ठीक है, एक वही बात है ना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में इतना सा अंतर है कि ऑर्डिनरी है वो उस पेपर दिखेगा तब पढ़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, उसको पता है पेपर तो होना है, लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, तो उसको दिख रहा है वो गोल सामने कि हाँ पेपर है मेरा, मेरे को पढ़ना है। ठीक है, तो वो तो पढ़ेगा, और वो पढ़ेगा, फिर बोलोगे सर कंपटीशन हाई हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा। अरे कैसे होगा, पढ़ते तो हो नहीं, सिलेक्शन होगा कहां से? ठीक है, तो देखो जरा, एक बेसिक सेक्शन करते हैं और फिर आगे इसके यहां तक पहुंचेंगे पहले। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि एक व्यक्ति ने एक टीवी जिसकी कीमत है 16,000 रुपए, एक टीवी है जिसकी वास्तविक कीमत है 16,000 रुपए। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने खरीदा कि सर उसने दिए 4,000 रुपए नकद। नकद भी लिख देते हैं इसको, नकद भी लिख देते हैं ना, तो 4,000 रुपए नकद दिए। ठीक है, शेष रुपए 12% की दर से 15 माह में चुकाए। शेष रुपए 12% की दर से 15 माह में चुकाए, तो उसने कुल कितने रुपए में टीवी खरीदा? कुल कितने रुपए में टीवी खरीदा? ये है बेसिक क्वेश्चन। तो इसको कैसे कर सकते हैं? सर 16,000 रुपए का टीवी था, 4,000 रुपए भाई साहब नगद दे चुका है, तो रिमेनिंग कितना है? 12,000 रुपए। तो ये जो 12% की दर से 15 माह का ब्याज लग रहा है, वो इस 12% 12,000 रुपए लगेगा क्या? तो बोलो जरा, 12% की दर 15 माह है, तो 15 माह को ये लिख देंगे क्या, 15/12 गुणा में 100 आता ही है, तो ये 2 जीरो कट गए, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया? 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए एक्स्ट्रा चुका रहा है ब्याज के रूप में। कितने देने चाहिए थे? 16,000 रुपए। कितने दे रहा है? 17,800 रुपए। अब ये था एकदम बेसिक सवाल जो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने साधारण ब्याज थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर फर्स्ट क्लास भी ली है। समझ पा रहे? ठीक है, अब आता है थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दें अगर थोड़ा सा, तब क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखो। क्वेश्चन ये बना कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का मोबाइल है, एक मोबाइल है जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। उसके इसने 3,500 रुपए पहले चुका दिए, नगद दे दिए। ठीक है, तथा 4,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्त दी। ठीक है, वार्षिक किस्त दी, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, ठीक है, ये 3,500 रुपए इस भाई साहब ने चुकाए, समझ रहे हैं एक बार? 4,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तें दे रहा है। तो एक बात बताओ, पहली किस्त अगर देगा, ये तो नगद दे दी इसने, नगद 3,500 रुपए। पहली किस्त चुकाएगा 4,000 रुपए की, सेकंड किस्त चुकाएगा 4,000 रुपए की, देन थर्ड किस्त चुकाएगा 4,000 रुपए की। कुल कितने रुपए देने पड़ते हैं इसको? 4, 8, 12 और कितना हो गया? 15,500 रुपए। ठीक है, मोबाइल कितने का था? 15,000 रुपए का। कितने चुकाने पड़ रहे हैं? 15,500 रुपए। समझ पा रहे हो क्या? तो ये जो 500 रुपए चुकाया, ये ब्याज ही तो नहीं दिया गया इसने? बताओ जरा मेरे को, ये 500 रुपए ब्याज ही तो है क्या? और ये ब्याज आया कहां से है? देखो सर, 15,000 का फोन था, ठीक है, दुकान वाला फ्री में देगा नहीं अपने को, ब्याज तो लेगा। उसमें से पहले अपन ने चुका दिए ये
तो बताओ 11,500 रुपए का एक महीने, एक वर्ष का ब्याज। पहले साल तो इसका ब्याज लगेगा। अरे कुछ भी अपन अगर ईएमआई पे लेते हैं तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि ये अपना डाउन पेमेंट घटा दिया, रिमेनिंग अमाउंट है उस पर ब्याज लगा, ठीक है। फिर अगले साल या फिर अगले माह, साल नहीं, अगले वर्ष, यहां वार्षिक हो रहा है, तो 4,000 रुपए की किस्त है, 4,000 रुपए चुकाए, तो कितने पर ब्याज लगेगा? 7,500 का एक वर्ष का ब्याज, या एक माह, एक वर्ष का ब्याज, ठीक है। फिर 7,500 में से 4,000 चुकाएगा, ठीक है, तो मतलब कितना? 3,500 का ब्याज, ठीक है। और फिर जो लास्ट किस्त होगी वो चुका देगा ये 4,000 रुपए के रूप में, ठीक है। तो इसको करें कैसे सोल्व? तो देखो यहां तक आपको समझ आएगा कि 500 रुपए ब्याज मिल रहा है, और वो कैसे मिल रहा है 500 रुपए ब्याज? जब पहले 11,500 रुपए पर 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज, प्लस 4,000 रुपए चुका दिए, 7,500 रुपए का 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज, प्लस कितना रिमेनिंग 3,500 रुपए पर 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है? 500 रुपए है, ठीक है। ये देखो 3 किस्तों के रूप में चुका है। अब देखो सर, यहां से इसको सोल्व करें तो 0 से 0 सारे कट रहे हैं, ऐड कर दो, कितना आ रहा है? ये 115R प्लस 75R प्लस 35R बराबर 500, तो कितना आ गया? 225R आ गया क्या? बराबर 500। R बराबर कितना आया बोलो जरा? 500 बटे 225 गुणा 100, कट रहा है क्या 25 से? सॉरी 100 तो क्यों आएगा? 100 तो आएगा नहीं, काट लो इसको, 25 से कट रहा है 20 बार और ये 9 बार, तो कितना आ गया? 2 सही 2/9%। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, फिर समझ आएगा। देखो एक टीवी जिसकी कीमत कितनी है? 10,000 रुपए है। एक टीवी जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, उसे 1,000 रुपए की 11 मासिक किस्तों के रूप में खरीदा गया। इस बार वार्षिक नहीं, मासिक किस्तों के रूप में खरीदा गया, तो ब्याज की दर क्या करो, ठीक है। अब एक बात देखो, सबसे पहले ये देखो कि 11 किस्तें लग रही हैं। कितनी किस्तें लग रही हैं? 11 किस्तें। टीवी कितने का है? 1,000 रुपए का। 11 किस्तों में कितने रुपए चुकाएंगे अपन? 1,000 के अकॉर्डिंग 11,000 रुपए चुकाएंगे सर। 1,000 रुपए का 10,000 का टीवी था, 11,000 रुपए चुका रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने पास एक चीज निकल गई, ब्याज। 1,000 रुपए लग रहा है ब्याज। अब देखो कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले कोई डाउन पेमेंट दिया अपन ने? नहीं दिया। अगर दिया होता तो पहले वो लेस करते, पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जो पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 10,000 पर लगेगा क्या? ठीक है, 8% की दर से। एक माह है तो माह को क्या लगेंगे? 1/12 गुणा 100, यही आएगा। तो अगले महीने 1,000 रुपए चुका दिए तो ब्याज किस पर लगेगा? 9,000 पर 8% की दर से 1/12। ये 12 कहां से आ रहा है? समझ आ रहा है क्या सबको? मासिक है तो महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12। इसी तरह आगे 8,000 पर 8 गुणा 1/12 गुणा 100। कहां तक चलेगा? कहां तक चलेगा? जब तक कितने रुपए नहीं बच जाते? 1,000 रुपए। जब तक कितने रुपए नहीं बच जाते? 1,000 रुपए। तो प्लस हो जाए सारे। 1,000 गुणा 8/100 गुणा 12 बराबर ये ब्याज किसके है? 1,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, R। ये देखो ये भी कट रहे हैं क्या? 0 0 सब में 0 कट रहे हैं।
सब में कटेंगे, तो R बटे 12 कॉमन ले लू क्या, और अंदर वाले को अगर जोड़ूंगा तो ये बनेगा 550, जो बराबर है किसके, 1000 के। तो यहां से अगर R निकालें तो कितना आया बोलो जरा, 1000 गुणा 12 बटे 550, जो भी आ रहा है सोल्व कर लो। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 11 बार, ये कट गया 20 बार, 240 बटे 11, तो कितना आ गया 2 22, 2 बचे 1, फिर कितना बचा 9 बटे 11%। देखो दोबारा देखो इसको, अगर हवा में चला गया, दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टीवी है, समझ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार समझ लेंगे। एक टीवी है जिसका वास्तविक मूल्य 10,000 रुपए, ठीक है, उसे हजार की 11 मासिक किस्तों की में खरीदा गया, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि भाई कोई डाउन पेमेंट चुकाया है क्या, नहीं चुकाया, कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया है, 11 किस्तें दे रहा है 1000 रुपए के अकॉर्डिंग, तो एक किस्त 1000 की दे रहा है, तो 11 किस्तें, टोटल अमाउंट कितना हो गया 11,000 रुपए। 10,000 का टीवी 11,000 रुपए चुका रहा है, तो 1000 रुपए ब्याज चुकाया, इतना तो क्लियर है क्या सबको। एक बात बताओ, तो अगर पहली किस्त दी इसने तो उसमें 10,000 ब्याज देगा ना, ठीक है, सेकंड किस्त पर 9 का देगा, थर्ड पर 8 का, फोर्थ पर 7 का, फिफ्थ पर 6,000 का, सिक्स पर 5,000 का, ठीक है, सेवंथ पर कितना आ गया 4,000, एट्थ पर 3,000 का, नाइन्थ पर 2,000 का, टेंथ पर 10,000 का, सॉरी 1,000 रुपए का, 10 पर 1,000 रुपए का। लेकिन जब 11वीं किस्त आएगी तो इसको ब्याज देने की जरूरत है क्या, 11वीं किस्त आएगी तो ब्याज देने की जरूरत है क्या, वहां टोटल अमाउंट ही दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां तो जो किस्त की राशि है वो दे देगा, वहां तो ब्याज दे ही नहीं रहा किसी चीज का, ठीक है। तो इसलिए अपन ने ये जो जोड़ा है, आपको दिख रहा होगा इसमें 10 ही अमाउंट जुड़ रही है, और जब पिछले में जोड़ा था वहां 3500 रुपए उसने पहले चुकाई, फिर 3 किस्तें चुकाई, 4 तरीके से पैसे दिए उसने, वहां 3 बार जुड़ रहा था, ठीक है। तो ये n-1 टाइम्स जुड़ रहा है, आपको नजर आ रहा हो तो, ठीक है। तो इसको जोड़ा, पहले 10,000 का ब्याज दे रहा है सर 1 महीने का, तो महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12, R तो निकालना है, फिर 9,000 का, इसी तरह अपन ने 1000 तक जोड़ दिया इसको। देखो जो अंतिम किस्त जो दी जाती है वहां ब्याज नहीं लगता, ठीक है, पहली किस्त जो होती है उसमें ब्याज मैक्सिमम होता है, अंतिम किस्त होती है वहां ब्याज 0 होता है, वहां सिर्फ अमाउंट ले रहा है वो आपसे। ये चाहे आपने कुछ भी खरीदा हो, कुछ भी EMI पर लिया हो, कैसा भी, चाहे मोबाइल लिया हो, गाड़ी ली हो, बाइक ली हो, सब में यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से जब इसको ऐड करेंगे तो सब में 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, जब इनको ऐड करेंगे सभी को तो आएगी इसकी वैल्यू 550, ठीक है। फिर जो किसके बराबर है 1,000 की, तो R की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। और देखते हैं सर, अगर एक और एक क्वेश्चन आता कि 990 रुपए को 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, यदि दर 5% है, यदि दर 5% है तो किस्त की राशि ज्ञात करो, किस्त की राशि ज्ञात करो। एक बात हमेशा याद रखना, किस्त चाहे पहले चुकाई जाए चाहे 8वीं चुकाई जाए, किस्त की राशि समान रहेगी, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या बोला है, 990 रुपए चुकाने अपने को 5 वार्षिक किस्तों में 5% की दर से, तो किस्त की राशि ज्ञात करनी है। कोई भी ये नहीं करेगा कि x धन है 5% की दर से 5 वर्ष बटे 100, तो ये x प्लस मिश्र धन है 990 रुपए, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। कोई ये नहीं बोलेगा कि 5 साल का 5% की दर से मिश्र धन 990 रुपए है, नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो क्या करें, मान लो कि अपने को 100 रुपए चुका रहा है, 100 रुपए चुका रहा है। अब एक बात बताओ, अगर 5 किस्तों में चुका रहा है तो पहली किस्त पहले साल के अंत में चुकाएगा क्या,
पहली किस्त पहले साल के अंत में चुकाएगा। तो यहां जो ब्याज देगा वो रिमेनिंग टाइम का देगा क्या, जो रिमेनिंग टाइम कितना है 4 साल। तो जो पहला जो 1000 रुपए चुकाएगा यहां पर 4 वर्ष का ब्याज देगा क्या, 1 साल के बाद दर है। इसी तरह अगली जो किस्त चुकाएगा उसमें 3 वर्ष का ब्याज देगा। इसी तरह अगली किस्त में 2 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का और फिर 0 वर्ष का। यहां ब्याज देगा ही नहीं, यहां अमाउंट देगा सिर्फ, आपको बताया मैंने अभी। तो अगर निकाल लें तो ये कर सकते हैं क्या, 100 रुपए पर 4 वर्ष का ब्याज देगा। 100 रुपए तो देगा ही देगा, साथ में 4 वर्ष का ब्याज भी देगा। तो क्या कैसे करें, 100 प्लस 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, कितना 20 रुपए। तो जब पहली किस्त चुकाएगा तो कितने रुपए, 120 रुपए, ठीक है। देन यहां ये 100 रुपए, समझ रहे हैं एक बार, टोटल अमाउंट निकलेगा इधर से। फिर अगली किस्त 100 रुपए की चुका रहे हैं, लेकिन 100 रुपए प्लस अब 3 साल का ब्याज, कितना 15 रुपए, कितना आया 115 रुपए। देन फिर से 100 रुपए, 2 वर्ष का ब्याज, कितना 100 प्लस 10, कितना 110। देन 1 वर्ष का ब्याज 100 प्लस 5, 105। और देन 100 रुपए, कोई ब्याज नहीं, तो 100 प्लस 0, कितना 100। टोटल अमाउंट ले, कितना आया बोलो जरा, 5 5 10 0, 2 1 3 1 4 और एक कैरी वाला 5, और इनको ऐड करें तो 1 2 3 4 5, 550 रुपए चुकाए उसने अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं, वो 550 किसके बराबर है, 990 के। तो अपन कर सकते हैं, ये मान्य भी राशि अपनी। तो 550 जो है वो सर बराबर है किसके, 990 के। तो एक किसके बराबर होगा, 990 बटे 550 के। अपन ने कितनी मानी है किस्त की राशि, 100 रुपए। तो कैसे करें, 990 550 गुणा 100। देखो ये कट रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 11 से कट रहे हैं 9 बार, 11 से कट रहे हैं 5 बार, 5 से इसको काट देंगे 20 बार। किस्त की राशि कितनी आ गई, 180 रुपए। एक तो है कि इतना बड़ा करें, ठीक है, ये है बेसिक। और क्या हो कि आपको एक फॉर्मूला लिखवा दें जिससे 2 सेकंड में आंसर आ जाए। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है उसको देखते हैं। फॉर्मूला है किस्त की राशि x मान लेते हैं, x बराबर 100a अपॉन 100t प्लस t इंटू t माइनस 1 r अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट किस्त की वैल्यू चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया, रह गया, तो आप किस्त का कोई भी क्वेश्चन ही कर लेंगे। देखो सर कैसे, सर किस्त की राशि निकालनी है, ठीक है। 100, ये जो ए है कितना अमाउंट चुकाना है, 990 रुपए चुकाने हैं, तो 990 रुपए बटे टी समय या फिर किस्तों की संख्या, एक ही बात है। 5 वर्ष में 5 किस्तें, तो 5 वर्ष या फिर 5 किस्तें, तो कितना 100 मल्टीप्लाई बाय टी कितना 5 प्लस टी 5, टी माइनस 1 4, आर कितना 5 बटे 2। देखो कट रहा है 2 बार, तो ये देखो कितना आ गया, ये यही आ गया क्या, बताना जरा मेरे को। जो अभी अपन ने लिखा था ये सेम वही बन गया क्या, ये 500 ये 50। जब इतना सा लिखने से ही अपना काम हो रहा है, तो वो जो डेट बनेगा बेसिक किया अपन ने क्यों करना है, अपने को तो आंसर से मतलब है, तरीका आप समझ लो उस बेसिक से। तो यहां से जब आंसर निकालेंगे आ गया 180 रुपए किस्त की राशि। देखो कितना आसान था। एक और क्वेश्चन करते हैं। ₹848 को 4 वर्ष में
4 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% है तो किस्त की राशि क्या करो, ठीक है। वैसा सा ही क्वेश्चन है। अगर बेसिक से लेके चलें, तो वैसे कर सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं कि माना किस्त कितने रुपए की है सर, 100 रुपए की है, तो पहली किस्त 100 रुपए की चुका रहे हैं, लेकिन ब्याज भी देंगे साथ में, क्योंकि ये ऐड होगा ब्याज, ठीक है। तो कितना, 4 वर्ष है तो मैंने बोला था n-1 का, सबसे पहले 3 वर्ष का ब्याज देंगे, क्योंकि किस्त वर्ष के अंत में चुकाएंगे और वर्ष के प्रारंभ में भी चुकाएंगे, तो अगले साल के अंत प्रारंभ में चुकाएंगे, बात वही की वही आएगी, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष का ब्याज, तो कितने % की दर से, 4% की दर से, तो 100 रुपए तो देंगे सर, साथ में 12 रुपए भी चुकाए जाएंगे, तो 112 रुपए चुकाए नहीं जाएंगे, ये कट रहे हैं क्योंकि लास्ट की किस्त में कटेंगे, ठीक है। फिर 100 रुपए, यहां कितना, 100 तो ये 2 साल का ब्याज कितना, 8 रुपए, तो 108 रुपए। फिर 100, ये 100 प्लस यहां कितना, 1 साल का 4, 104, एंड देन लास्ट 100 रुपए चुकाएंगे डायरेक्ट, तो कितना, 100, कितना आ गया, 12 12 24, ये कितना आ गया, 4, ठीक है। तो 424 रुपए अपने अकॉर्डिंग चुकाए हैं अपन ने, 424 रुपए अपने अकॉर्डिंग चुकाए हैं। तो सर अपना तो 424 है, वो क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 848 रुपए के। क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 848 के। तो एक किसके बराबर होगा, 2 के, और 100 जो अपनी किस्त की राशि है वो किसके बराबर होगी, 200 की। ये तो करें बेसिक से, और अगर क्या होगी फॉर्मूले में कर दें। देखो जरा, फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर 100A, जो धन चुकाना है 848 रुपए चुकाने हैं, बटे 100T, T कितना, 4 वर्ष 4 किस्तें, प्लस T4, T-1 3, R4 डिवाइड बाई 2। देखो सर, ये देखो कितना आया, 100 इंटू 848 बटे 424, आ गया सेम 200 रुपए। जब 2 लाइन लिखने से अपना काम हो रहा है, ठीक है, तो इतना क्यों करें, ठीक है। अब कोई और बोलेगा कोई और ट्रिक होगी इसकी, नहीं भाई इसकी और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, और होगी तो भाई मेरे को नहीं आती, ठीक है। जहां तक मेरे को पता है यही लगेगा, या तो बेसिक से लगा लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अगर किसका क्वेश्चन आता है, वैसे मोस्ट ऑफ कम ही आता है किसका क्वेश्चन, ठीक है, तो ये करेंगे भाई। अगर डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, किस्त की राशि निकालनी, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कि 9,270 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों के रूप में चुकाया गया। यदि ब्याज की दर 3% है तो किस्त की राशि ज्ञात कर। तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं अपन 100 मान के कि सर 100 रुपए चुकाए जा रहे थे, साथ में 2 वर्ष का ब्याज दिया गया, n-1 याद रखना। तो 2 वर्ष का ब्याज 3% की दर से 6 रुपए, तो कितना हो गया, यहां 6 रुपए ब्याज दिया गया, तो 100 प्लस 6 106 रुपए। फिर अगले साल 100 रुपए चुकाए गए, 1 वर्ष का ब्याज, तो 100 प्लस 3 कितना, 103 रुपए। देन लास्ट कुछ नहीं, तो 100 ही रुपए चुकाए गए, तो कितना, 100 रुपए, कितना आ गया, 930। तो सर 309 जो है वो किसके बराबर है, अपना जो 309 है वो बराबर है 9270 के। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 रुपए की। जो किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी, 3000 रुपए की, ठीक है। अब देखो अगर फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर 100A, ए कितना, ये बटे 100T, T कितना, 3 किस्तें, तो 3 प्लस T इंटू T-1 इंटू R 3/2, 23 से कटेगा। तो देखो जरा कितना आ गया,
100 इंटू 9270 डिवाइड बाय 309, ये इसका 30 गुना ही क्या, तो फिर से आ गया वही 3000 रुपए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो, आराम से किसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चाहे कैसा ही क्वेश्चन आए, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, या तो दर निकाल के पूछेगा आपसे, या ये पूछेगा, या किस्तों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इनको करो, किस्त के जितने भी क्वेश्चन कराए अपन ने उनको करो, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उनको करो। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक इनको सभी को करो, और कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना। ओके, थैंक यू।